कल खूब हो रहा है। अब बात करते हैं दीपक सिंघल साहब से। दीपक सिंघल, आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्या लग रहा है आपको, एआई के इस्तेमाल से क्या आने वाले समय में नौकरियों पर भी खतरा आपको लग रहा है? यहाँ पर क्या जो इंसानों की जो ज़रूरत होगी नौकरी में, वो आने वाले समय में कम हो सकती हैं क्या? इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मतलब मैं एआई में बहुत सालों से 20 साल से काम कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमारे बैंकों में कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे 20 साल पहले, राइट, तब सब जने बोलते थे कि अब सब नौकरियां चली जाएंगी। तो कुछ हद तक वो बात सही भी है कि आज पहले एक बैंक में हम जाते थे तो बहुत बड़ी बड़ी बैंकें होती थी। आज कोई भी जना एक छोटे से रूम में एक बैंक खोल लेता है, क्योंकि जने की जरूरत बहुत कम हो गई है। मुश्किल से 3-4 लोग होते हैं और उस बैंक की ब्रांच हमारी खुल जाती है। जो आपका मानना है, आपका जो आपने बोला है, उस बारे में कुछ हद तक वो बात सही भी है और कुछ हद तक वो बात गलत भी है। क्योंकि हाँ, कुछ कुछ जॉब्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आप ये सोचिए, एक अलग फिर से बैंक का ही एग्जाम्पल लेते हुए, कि आज हमारे पास यूपीआई है, राइट, और यूपीआई की वजह क्यों हो गई कि आज हम 2-4 रुपए का ट्रांजैक्शन भी बैंक के थ्रू कर पा रहे हैं। अगर आज ये कंप्यूटर्स नहीं होते, अगर आज भी हम पुराने जमाने के हिसाब से बैंक कर रहे होते, जबकि कोई भी जना एक बैंक का ट्रांजैक्शन होता है तो पूरे रजिस्टर होते थे, सब कुछ होता था। अगर आज भी हम उसी जमाने में होते तो क्या आज यूपीआई आ पाता? बिल्कुल नहीं आ सकता था। कि आप 2-2 रुपए के ट्रांजैक्शन हर एक जना बैठ के रजिस्टर में कर रहा है, उसके इतने सारे प्रोसेसेस होते थे। बिकॉज आज कंप्यूटर्स हैं, इसलिए वो यूपीआई आ पाया। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हाँ, कुछ नौकरियां इम्पैक्ट होंगी, बट उसी के साथ साथ कुछ बहुत सारे नए एवेन्यूज क्रिएट होंगे, जो कि हम लोगों को एक एज अ ह्यूमैनिटी, हम सब जनों को एक प्रोग्रेसिव बनाएंगे और हम लोग कुछ नया अचीव कर पाएंगे एज अ ह्यूमैनिटी। तो दैट ये मेरा बहुत संक्षेप में आंसर है, बट हाँ, ये बहुत लंबा डिस्कशन वाला टॉपिक है। जैसे कि अभी उन्होंने एग्जांपल दिया एडोबे फायरफ्लाई का, कि अपन उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप उसमें फटाफट से कोई भी आप बैठा सकते हैं इंसान को स्विट्जरलैंड के अंदर, और आप फोटो बना सकते हैं। पहले ये सब वो एडिटर लोग, डिजाइनर्स लोग मैनुअली करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। बट अब थिंक, तो उस तरह से हमारा काम कम हो गया। तो हो सकता है पहले जो 5 डिजाइनर थे, वो अब हमारा एक ही डिजाइनर वो काम कर पाएगा। बट उसके बाद फिर भी ऐसा नहीं है कि इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी। जनरेटिव एआई 5 इमेजेस क्रिएट कर देगा, बट उसके बाद जो फाइनल इंसान बैठा है वो ही उसमें से डिसाइड करेगा कि कौन सी इन 5 इमेजेस में से कौन सी बेस्ट इमेज है और कौन सी सही इमेज है जो कि कंटेक्स्ट में सही जा रही है। ओके, ओके।